2 कप मैदा और 1.5 पाव आलू से आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी ढेर सारे व्हील समोसे। आपने मुख्तलिफ शेप के समोसे खाए होंगे, लेकिन इस शेप के समोसे आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे, ना ही बनाए होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। आपने मुख्तलिफ शेप के समोसे खाए होंगे, लेकिन जब आप ये समोसा बनाएंगे तो आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे और आपकी वाह भी हो जाएगी, क्योंकि ये समोसे बाज़ार से तो बिल्कुल भी नहीं मिलते, आपको खुद ही घर में बनाने पड़ेंगे। तो इसकी डो सबसे पहले तैयार करते हैं। तो इधर मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा, इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। इसमें नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी अजवाइन और ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून के बराबर तकरीबन, और इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल जाएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि मिक्स क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो समोसा है ये खस्ता और टेस्टी तैयार हो, क्रिस्पी तैयार हो। इसलिए हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आटे में मिक्स कर देंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डो को गूंदेंगे। डो को गूंदेंगे तो ज़्यादा लूज़ नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा सख्त करेंगे। आम नॉर्मल जिस तरह से हम डो को गूंदते हैं ना, उसी तरीके से गूंदेंगे। ये देखें, मैं आपके सामने ही गूंद रही हूँ। आपने इसको ज़्यादा सख्त भी नहीं करना, ज़्यादा नरम भी नहीं करना, और इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। और ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे ये खा के बहुत ही खुश होते हैं। आप केचप के साथ खाएं, आपको भी मज़ा आएगा और बच्चों को भी मज़ा आएगा। तो इधर ले रही हूँ आलू 1.5 पाव। देखें, मैंने इनको बॉयल कर लिया, इनका छिलका उतार लिया। अब इसको क्रश करेंगे। क्रश क्यों करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसलिए इसको क्रश करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। तो तमाम आलूओं को इसी तरह से आपने क्रश कर लेना है, ताकि इसके अंदर गुठली बिल्कुल भी ना रहे। तो आपके सामने ही क्रश कर रही हूँ, अच्छी तरह से क्रश हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा मसाले ऐड करेंगे। मसाले ऐड इस तरह नहीं करेंगे, हम इसको थोड़े से मसालों को पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ये ख़त्म हो जाए। तो ऑयल जो है मैंने इधर 3 टेबल स्पून लिया है, इसमें मैंने सिर्फ लहसुन ही ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें लहसुन ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, और थोड़े से मसाले इसमें ऐड करूँगी ताकि मसालों का कच्चापन जो है ये ख़त्म हो जाए। नमक ऐड करूँगी, कुटी हुई रेड चिली ऐड करूँगी, रेड चिली ऐड करूँगी, और धनिया पाउडर ऐड करूँगी। ये तमाम मसाले जो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करने हैं, मैंने इधर हाफ़ टी स्पून ही ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, आमचूर का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड नहीं की, क्योंकि आजकल जो है ना वो सीज़न चल रहा है कि जब हम रोज़े रखते हैं ना तो गला ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने जो है इसमें ये वाली चीज़ें ऐड नहीं की। तो मैंने मसालों को अच्छी तरह से फ्राई किया है। मसाले जो हैं ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, यानी कि इसका कच्चापन जो है ये ख़त्म हो चुका है। और जो मैंने आलू मैश किए हुए थे, अब आपने इसमें ऐड कर देने हैं। तो देखें, आपके सामने ही ऐड कर रही हूँ। और आपको इधर मैं एक बात बताती चलूँ, आपने जो चूल्हा है वो नीचे से बंद कर देना है, क्योंकि हम अपने हाथों की मदद से ये तमाम मसाले मिक्स कर लेंगे। मैं आपके सामने मिक्स करने लगी हूँ। ये देखें, आपने इसी तरह से मिक्स करना है, अपने हाथों की मदद से आपने इसको मिक्स करना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी, बारीक कटा हुआ हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। तकरीबन 3-4 अदद थी, इनको बारीक बारीक आपने काट लेना। ये लीजिए, हमारी जो फिलिंग है ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा करेंगे, क्योंकि गर्म फिलिंग जो है ये हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, वरना जो समोसे हैं ये सही नहीं बनेंगे। तो फिलिंग को ठंडा करती हूँ और चलते हैं डो की तरफ। देख, डो जो है ये हमारी राइस हो चुकी है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे, एक दफ़ा गूंद लूँगी दोबारा से, ताकि ये अच्छे तरीके से इनके पेड़े बन सकें। ये आपके सामने ही है। तो अब मैं इसको दरमियान से कट करूँगी, 2 पेड़े बनाऊँगी। एक पेड़ा आज बनाऊँगी, एक पेड़ा कल बना लूँगी, क्योंकि एक पेड़े से ही ढेरों समोसे तैयार हो जाएंगे। आपके सामने तैयार करने लगी हूँ, आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए, पेड़ा बेल लेते हैं, थोड़ा सा आटा डालेंगे खुशक। तो इसको मैं बेलने लगी हूँ। आपने किस तरीके से बेलना है, आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, आपने वीडियो को बस स्किप नहीं करना। अगर आपने इधर वीडियो को स्किप कर दिया तो फिर जो आपके समोसे हैं वो सही नहीं बनेंगे। तो मैं इसलिए आपको सिखा रही हूँ। देखें, आपने अच्छे तरीके से इसको बेल लेना है, जैसे समोसे की डो रेडी करते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। और पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम इसको चारों तरफ से कट करके इसको एक शेप दे देंगे। अब मेरे पास है पिज़्ज़ा सॉस है, ये आप लगा लें, या चिली सॉस लगा लें, जो भी आपका दिल चाहे लगा लें। मुझे इसका ज़रा फ्लेवर पसंद है तो मैं ये लगा रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, केचप है, तो आप वो भी लगा सकती हैं। जो आपका दिल चाहे आप लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो देखिए मैंने तमाम जो पिज़्ज़ा सॉस है वो इस पे लगा दिया। अब मैंने जो आलूओं की फिलिंग तैयार की हुई है वो इस पे रख दूँगी। देखें सबसे पहले मैं इस पे रखूँगी बॉइल्ड चिकन, क्योंकि मुझे चिकन का जो फ्लेवर है ये बहुत ही पसंद लगता है, इसलिए मैंने चिकन जो है ऐड किया। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर दें। आप खाली आलूओं का मिक्सचर भी लगा सकते हैं जो मैंने रेडी किया था, ठीक है। तो मैं एक स्पैचुला की मदद से इसको फैला दूँगी पूरी रोटी पर। आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने इसको लगाया है, फिर इसको अच्छी तरीके से आपने फैला देना है पूरी रोटी पर। फिर हम इसको रोल करेंगे, आपके सामने ही करूँगी। तो ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं, बच्चों को भी पसंद आते हैं, बड़ों को भी पसंद आते हैं। अगर मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो भी आपकी वाह वाह हो जाएगी, अगर इफ्तारी में रखेंगे तो फिर भी आपको मज़ा आ जाएगा। ये इतने क्रिस्पी बनते हैं, आप यकीन करें, आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसको रोज़ाना बार बार बनाएं। तो अब मैं इसको रोल करने लगी हूँ। इधर आपने वीडियो को ध्यान से देखना है कि आपने किस तरीके से रोल करना है, क्योंकि रोल करने में ही सारा काम है, सारी मेहनत इसको रोल करने में है। अब फ्राई तो ये आराम से ही हो जाते हैं, रोल करके जो हम इसकी कटिंग करेंगे, इसको शेप देंगे, वो ही सारा काम होता है। तभी हमारे व्हील समोसे जो हैं ये बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे जब हम इसको ब्रिक ब्रिक करके रोल करेंगे। देखिए मैं आपके सामने रोल कर रही हूँ। आपने इसी तरीके से इसको रोल करके फिर इसकी आपने कटिंग करनी है। कटिंग का तरीका भी मैं आपको सिखा देती हूँ कि आप लोगों ने जो कटिंग है वो किस तरीके से करनी है। तो ये देखिए सारा रोल कर चुकी हूँ। अब मैं इसको कटिंग करने लगी हूँ। इसकी कटिंग करके आपको चेक करवाती हूँ। फिर तमाम समोसे जो हैं वो मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से आपने तेज़ छुरी की मदद से इसकी कटिंग करनी है और इसको आपने ये शेप दे देनी है। तो आपके सामने ये व्हील समोसा बन के तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आपने सारे रोल की कटिंग कर लेनी है। मैं सारे रोल की कटिंग करके आपको चेक करवाती हूँ। देखें मैंने सारे रोल की कटिंग कर ली है। इधर जो कढ़ाई है इसमें मैंने ऑयल डाल के रख दिया था, वो प्री हीट हो चुका है ऑयल। अब हम एक-एक करके इसमें ये समोसा ऐड करेंगे और देखें ढेरों सारे समोसे एक ही बार में ये बन के तैयार हो जाएँगे। इस तरीके से हमारे टाइम की भी बचत हो जाएगी और काम भी जल्दी हो जाएगा और खाने में भी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में। अच्छा, इधर मैं आपको ये बता दूँ कि बाज़ औक़ात आपके दिमाग में ये भी सवाल आता होगा कि जो फ़िलिंग हमने की है, कहीं वो इसको फ्राई करने से निकलेगी तो नहीं? तो देखें मैं आपके सामने ही फ्राई कर रही हूँ। ज़रा भी इसकी जो फ़िलिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी। अगर इसके अलावा आप कोई और सवाल भी मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं कि मैं अगली रेसिपी कौन-सी बनाऊँ, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके मुझे कह सकते हैं कि हमें आपसे ये वाली रेसिपी चाहिए। वही रेसिपी बना दूँगी जो आप मुझे कमेंट में कहेंगे। और जो भी सवाल आपके ज़हन में आ रहा है आप मुझे कमेंट में पूछ लें, कोई बात भी नहीं है ऐसी। अच्छा जी, ये देखें ये तैयार हो चुके हैं, आपके सामने ही फ्राई हो चुके हैं और इस ज़रा भी इनकी फीलिंग बाहर नहीं आई, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। माशाल्लाह से ये देखें आपके सामने ही है, बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं। आप यकीन करें जब आप बनाएँगे तभी आपको पता चलेगा। अब मैं इसको बाहर निकाल के आपको चेक करवाती हूँ, इसकी फाइनल लुक कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं, इतने ही ये खाने में भी मज़ेदार हैं। तो देखिए मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया। अब मैं इसको तोड़ के भी आपको चेक करवाती हूँ ये कितने क्रिस्पी हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।